नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। दीपक राघव और फर्रुखाबाद की शेरनी शिवानी ठाकुर का तीखा हमला। रामजीलाल सुमन को कहा बुज़दिल, कहा देश नहीं सहेगा अपमान। हाल ही में सुर्खियों में आए चर्चित यूट्यूबर दीपक राघव और फर्रुखाबाद की शेरनी शिवानी ठाकुर, वहीं उनके साथ RDX सिंगर और मथुरा से वर्षा पंडित, जिनके लाखों युवा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने एक बार फिर अपने बेबाक और जोशीले बयानों सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। हमारे संवाददाता सचिन वर्मा से खास बातचीत में राघव ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन पर तीखा हमला बोला। दीपक राघव ने खुली चुनौती देते हुए कहा, रामजीलाल सुमन एक कायर व्यक्ति हैं जो देश के महान महापुरुषों का अपमान करते हैं। ऐसे व्यक्ति को एक पल भी पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राघव का गुस्सा यही नहीं थमा। उन्होंने जोशीले अंदाज में कहा, देश में अब एक नई क्रांति शुरू हो चुकी है। इतिहास फिर से लिखा जाएगा और 2027 में विपक्ष को पूरी तरह से पलट दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि रामजीलाल सुमन को दफनाया जाएगा क्योंकि वे मुगलों की संतान है और इतिहास गवाह है, मुगलों को जलाया नहीं दफनाया जाता है। वीर महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी करी थी, उसका जवाब लेने राजपूत समाज और 36 बिरादरी आगरा में हैं। हमारे साथ दीपक जी हैं। एक बार दीपक जी से जानेंगे, अपनी टीम के साथ यहाँ पर हैं और यहाँ आने का उद्देश्य एक बार बताइए। उद्देश्य कुछ नहीं, कुछ खो गया है, उसे ढूंढना है हम। क्या खो गया है आपका? और वो है एक यहाँ का सांसद बहरूपिया करके, कुछ रामजीलाल सुमन बहरूपिया, उसे ढूंढना है। इन्हीं कहीं झाड़ियों में छुप गया है, किसी ने बताया तो उसे ढूंढना है। क्या उचित रहेगा किसी सांसद को ऐसा बोलना? बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। यूँ कह मैं ज्ञानी सु ज्ञानी लड़े तो ज्ञान सभाए होए और मूर्ख सु ज्ञानी लड़े तो वही भंग में होए। तो उससे तो हम भी भंग में हो जाएंगे, बशर्ते उसे जो है थोड़ा छठी का दूध याद दिलाना है, वो भूल गया। और उसे ये भी याद दिलाना है कि राजपूत हैं कौन, राजपूतों की ताकत क्या है और राजपूतों का वर्चस्व क्या है। महाराणा सांगा उसके भी बाप हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये उसे चेक करना पड़ेगा। और वो किस बाप की औलाद है, किस मुगल की औलाद है, ये भी उसे चेक करना पड़ेगा। वैसे वो 2-3 ब्लड उसके अंदर हो सकते हैं, क्योंकि मुगल ही मुगल की बात करते हैं। सिंपल सी बात है। देखो बाबर के लिए कौन रोएगा? बाबर के लिए बाबर की तो औलाद रोती है, वही रोएगी। तो बाबर का इसमें कहीं ना कहीं अंश है। ये बता रहा था महाराणा सांगा ऐसे वैसे। खैर पॉपुलरिटी पाना चाह रहा, वैसे कायर है, बहुत बड़ा कायर है, इतना बड़ा कायर है। पहले बोला कि सामने से आ जाओ, हम भी तैयार, तुम भी तैयार हो। जब इधर से राजपूत आए तो बचा अखिलेश, बचा अखिलेश। अखिलेश कह रहा भैया तुझे मैं कैसे बचाऊं, मेरी तो खुद पड़ी पड़ी है। अखिलेश इधर कह वे कि अगर कुछ हो गया तो योगी जी जाने। अब भैया रामजीलाल कह वे राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया, राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया कि भैया बचाओ हमें। संसद भवन में, राज्यसभा भवन में, यहाँ भवन में। अब भैया कोई भी भवन में छुप जा, जिस दिन प्यारे मिलोगे उस दिन भैया दफना दिए जाओगे। पूछो जलाए क्यों नहीं जाओगे? अब जलाए, अच्छा चलो जलाए क्यों नहीं जाएंगे? ये मुसलमान क्या गिरे जाते हैं? रामजीलाल सुमन नाम है इनका। मुगल का बीज दफनाया जाता है। ये साफ साफ तौर पर जो उन पर अब जवाब लेने आए हैं, प्रशासन खड़ा है, ये आपकी देखरेख में खड़ा है या आपके अगुवाई के लिए खड़ा है? नहीं, इनका सम्मान है, ये हमारी सुरक्षा के लिए आए हैं, ये देखरेख के लिए आए हैं। ये भी वर्चस्व देखेंगे आज राजपूतों का, इनको भी आज गौरव प्राप्त होगा। देखेंगे राजपूतों के क्या वर्चस्व। पिछली बार जो राजपूत समाज आया था, 36 बिरादरी आई थी, उन पर लाठीचार्ज हुआ था और पत्थरबाजी भी हुई थी। कुछ राजपूत समाज के लोग, कुछ 36 बिरादरी के लोग घायल भी हुए थे, उनके लिए क्या कहेंगे? पत्थरबाजी जो करी वो पत्थरबाजों से ही पैदा एक अलग कौम है जो पत्थरबाजी करती है। कश्मीर में पत्थरबाजी करती है, दिल्ली में पत्थरबाजी करती है, औरंगजेब के मुद्दे पर पत्थरबाजी करती है। वो कौम है, उससे पैदा एक और कौम हुई है अभी वो नमाजवादी पार्टी है। नमाजवादी पार्टी से पैदा पत्थरबाज कौम है और ये कौम क्या करते हैं? पत्थरबाजी करते हैं। और हुआ क्या, 2-4 राजपूतों के सर फूट गए, रक्त बह गया। उस रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के लिए आज आए हैं और आज की संख्या देख लो, आज पूरा आगरा शांत है, केवल राजपूताना है। और मेरा मानना तो ये है कि एक दिन कश्मीर पर भी झंडा फहराएगा राजपूताना, लाल किला पर राजपूताना, और ताजमहल पे तो आज आगरा आए हुए हैं। मुझे ये लग रही है जाते समय ताजमहल के ऊपर झंडा ना टांग दें कि जय राजपूताना। अभी जब लास्ट हमने देखा था कश्मीर गेट पे एक प्रकरण हुआ था, एक महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। वहाँ राजवीर सिंह शेखावत जी ने बोला था जहाँ भी ऐसे दोषी मिलेंगे उनकी कुटाई होगी। तो क्या संभव है यहाँ भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? ना ना ना, संविधान जब तक जो हमारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँच रही है। अगर हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगी, अच्छा संविधान क्या है? किसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कहते हैं कि संविधान बनाया, वो इतने कोई तलवार से या तोप से कह ले तेरे ऊपर थोप दिया संविधान, हमारे ऊपर थोप दिया, थोपा
भैया एक मिनट रुको भैया 1 मिनट। संविधान हमारे ऊपर थोपा नहीं गया, हमने एक्सेप्ट किया है। अगर एक्सेप्ट किया है, अगर हम संविधान को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो इसे तोड़ भी सकते हैं। किसके लिए? अपने स्वाभिमान के लिए। स्वाभिमान पर बात आएगी, संविधान छोड़ो, पाकिस्तान को भी तोड़ेंगे। उनके इस तीखे बयान से राजनीतिक गलियारों में गर्मी आ गई है और सोशल मीडिया पर भी हलचल तेज हो गई है। इस दौरान दीपक राघव के साथ मौजूद रही फर्रुखाबाद की जानी मानी नेता और शेरनी के नाम से मशहूर शिवानी ठाकुर ने भी जमकर गुस्सा जताया। उन्होंने कहा, हम अपने देश के महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब युवा जाग चुका है और जो देश विरोधी बोलेंगे उन्हें करारा जवाब मिलेगा। वहीं मथुरा से वर्षा पंडित ने भी अपने बेबाक अंदाज में कहा कि सभी 36 बिरादरी उनके व्यक्तित्व का विरोध ही नहीं, कड़ी निंदा करते हैं। जाने माने सिंगर RDX ने भी सपा सांसद पर तीखा हमला बोला। दीपक राघव और शिवानी ठाकुर के बयानों से यह साफ है कि अब युवा वर्ग खुलकर सामने आ रहा है और वह अपने इतिहास, संस्कार और महापुरुषों के सम्मान के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। यह बयानबाजी आने वाले चुनावी माहौल को और भी गर्म कर सकती है। अब देखना यह है कि क्या माहौल रहता है आने वाले समय में। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।